राजेंद्र राठौर ये पीसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। और कुछ क्या कह रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं, सुनते हैं। उन सारे वर्गों को धीरे धीरे लेकर आएंगे जिनसे वादा सरकार करती है, महंगाई राहत कैंप में करती है, और कभी बजट में करती है, और कभी जन घोषणा पत्र में करती है, जिनको अमली जामा नहीं पहनाती। इन सारी बातों को लेकर मोटे तौर पर मैंने आपको इन दो बिंदुओं की ओर जो हमने अभी भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ रही है, इन दोनों बातों को लेकर मैंने आपके सामने मोटी मोटी बात रखी है। एक पत्र भी मैं भी सर्कुलेट कर रहा हूं जिसके माध्यम से सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। और कोई सवाल आपको पूछना है तो आप सवाल। कांग्रेस कहती है कि आप ये घोषणाएं तो कर देते हैं आंदोलन करने की, पर लोग नहीं जुटा पाते, भीड़ नहीं आती आपके तरफ, आप आंदोलन करते हैं। शायद कांग्रेस का चश्मे का नंबर उनको बदलने की आवश्यकता है। हमारी भीड़ उन लोगों की आती है जो हमारे साथ आक्रोशित होकर लड़ना चाहते हैं, जो इस बात से कांग्रेस से दुखी है। हम नरेगा की भीड़ को लाकर हम रजिस्ट्रेशन के जिनका पहले हो गया लाभार्थी, उनके री रजिस्ट्रेशन पर के नाम पर महंगाई राहत कैंप में भीड़ को लाकर भाषण नहीं पिलाते जो आजकल मुख्यमंत्री जी पिलाते हैं। अभी हमने इसमें भ्रष्टाचार को लेकर सचिवालय का घेराव किया था, सिर्फ एक जयपुर प्रशासनिक जिले का है। और ये जो दोनों मैंने घोषणाएं की है, इसके अंदर पूरे राजस्थान का नहीं, झुंझुनू और बीकानेर प्रशासनिक जिले का होगा। और जुलाई के अंतिम सप्ताह में अभी हम तारीख हमारा नेतृत्व घोषित करेगा, पर मोटे तौर पर यह हमारी सहमति बन चुकी है। जुलाई के अंतिम सप्ताह के अंदर हम 5 लाख से ज्यादा लोग आकर इस सरकार को राजस्थान के सचिवालय में यहीं घेरेंगे, पड़ाव डालेंगे और उन सारे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे जिन बिंदुओं के आधार पर सरकार ने घोषणाएं की। सरकार ने बजट की पवित्रता नष्ट की है। जो घोषणाएं बजट में थी, जो 1 अप्रैल को स्वतः ही जो लागू हो जानी चाहिए थी, उनको महंगाई राहत कैंप में, और मेरा आरोप है ये डिजाइन बॉक्स एक प्राइवेट कंपनी, मुख्यमंत्री जी सरकारी धन को लुटाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने किस हैसियत से उसको सचिवालय में ऑफिस खोलने की इजाजत दी है? ये सारी बातें भी अनुचित बातें हैं। इन बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मेरा ये सवाल था कि जैसे अभी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और प्रेस वार्ता कर अपने घोटाले आप कर रहे हैं, उसी तरह नवंबर 2018 में कांग्रेस कर रही थी लेकिन कोई जांच नहीं हुई, वो भी आपसे खूब आरोप लगा रही थी सरकार पे, तो क्या उसी तरह ये चलेगा? देखिए, तो राजेंद्र राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताते हुए कि सरकार के खिलाफ सड़कों पर बीजेपी उतरेगी। इसका पूरा कार्यक्रम आगे चलकर बताया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। झालावाड़ से बड़ी खबर, जहां फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से लूट की वारदात यहां पर सामने आई है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने 60,000 रुपए लूटे हैं। बूंदी की दिगंबर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से लूट की वारदात हुई है। पहले से रास्ते में रेकी कर रहे 4 बदमाश, और उस दौरान लूट के बाद 2 तो बाइक से फरार हो गए बदमाश। घाटोली दुर्जनपुरा मार्ग पर बदमाशों ने ये लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। घाटोली पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करा ली है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट की वारदात को 4 बदमाशों की तरफ से अंजाम दिया गया है। बाकायदा इन नकाबपोश बदमाशों ने 60,000 रुपए लूट लिए हैं। बूंदी के दिगंबर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि पहले से ही पूरी तैयारी के साथ ये बदमाश बैठे हुए थे। रेकी की हुई टीम की तरफ से और 4 बदमाशों ने इस सुनियोजित तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 बदमाश बाइक से फरार हो गए और आपको बता दें कि दुर्जनपुरा घाटोली मार्ग पर बदमाशों ने इस लूटपाट को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी है और इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। झालावाड़ से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 बदमाशों की तरफ से बाकायदा पूरी तैयारी के साथ ये बदमाश आए थे और सुनियोजित तरीके से उन्होंने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से 60,000 रुपए लूटे हैं। तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, कुछ सुराग लगा अभी तक हाथ में पुलिस के इन बदमाशों का? जो फिलहाल इस सारे मामले में जो पुलिस है वो सरगर्मी से बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और जो घाटोली दुर्जनपुरा के जो जहां घटना स्थल है उससे जो भी रास्ते निकल रहे हैं वहां पर पुलिस नाकाबंदी करवाई जा रही है। समूचे अकलेरा सीओ सर्किल में पुलिस जो प्रमुख जो मार्ग हैं और हाईवे हैं वहां पर बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी कर रही है, लेकिन फिलहाल जो बदमाश हैं वो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मैं आपको बता दूं कि सारे घटनाक्रम में जो बदमाश थे वो पहले से ही इन फाइनेंस कर्मचारियों की रेकी कर रहे थे
और ये लोग जब पैसे का कलेक्शन करके जब वापस लौट रहे थे, उसी दरमियान ये लोग एक रास्ते में हैंडपंप पर पानी पीने के लिए रुके और उसी दौरान जो 2 बाइक पर सवार होकर जो 4 बदमाश थे वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने इन्हें डरा धमका कर इनसे 60,000 रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गए। बाद में सारे मामले की सूचना जब घाटोली पुलिस को लगी, उसके बाद से ही पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तरुण आपका जानकारी के लिए। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी कामयाबी मिली है। हार्डकोर अपराधी विक्रम के गिरफ्तार होने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि विक्रम 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है। पूरा नाम विक्रम नांदिया इसका है। फायरिंग समेत कई मामलों में पुलिस इसकी शिद्दत से तलाश कर रही थी और यह बड़ी कामयाबी पुलिस की मानी जाएगी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हार्डकोर अपराधी विक्रम को लगातार तलाश रही थी पुलिस और अब जाकर यह कामयाबी मिली है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चंद्रशेखर, आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई। बहुत ही दुर्दांत अपराधी, 1 लाख का इनाम था इस पर। देखिए, बात करें तो जोधपुर में जो विक्रम नांदिया और कैलाश मांझू आपसी गैंगवार के पर्याय बन चुके थे और दोनों के बीच करीब 6 से 7 बार जो है फायरिंग की घटना को दोनों ने अंजाम दिया था, एक दूसरे पर फायरिंग की थी। इसके बाद लगातार पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही थी और विक्रम नांदिया की तलाशी लगातार जारी थी। इसको गिरफ्तार करने के प्रयास लगातार जारी थे। इस पर जो है पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम रखा था और इसके बाद दिनेश एमएन के कहने के आदेश के बाद जो करीब 1 लाख रुपए का ये इनामी बदमाश हो चुका था और इसको लगातार जो है गिरफ्तार करने का प्रयास पुलिस कर रही थी। और आज निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ में लगी और सूत्रों की माने तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया और 5 बजे जो है पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ पूरे मामले का खुलासा करेंगे और बताएंगे किस तरह से